नामानि यः वठे चूर्ण यद्यपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लं वरदनं देवं विष्णोः शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सुरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी। आ गया भी आ गया, शेर हमारा आ गया, आ गया भी आ गया, शेर हमारा आ गया, आ गया भी आ गया, शेर हमारा। रिबन कटना रहे, मैं क्या लड़ लड़ कुल कुल मैं मर गया तो मेरे बुजुर्ग मर गए। इलाके चलाई है सुरेंद्र चौधरी 2007 हमेशा मन नल। इंडिया है वो भी देखेगा कि वो वक्त था जिस वक्त और हम इसी शब्दों के साथ सुरेंद्र चौधरी जो XMLC हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना जो 2.5 साल के कार्यकाल में बॉर्डर के एरिया की खास करके देखें तो इतनी सुध ली, चाहे वो ट्रांसफार्मर की बात थी, चाहे कहीं PHE की बात थी और चाहे कहीं रोडों की बात थी, चाहे पुलों की बात थी। हमेशा उन्होंने इन लोगों की सुध लेने की कोशिश की और आज भी वो जदोजहद में लगे रहते हैं। चाहे वो भवानी टू शालख रोड है, चाहे वो और जितने भी भवानी टू लड़ोका रोड थी जो उन्होंने उनके दौरान में कंप्लीट हुई और उसके लिए उन्होंने पैसा सेंक्शन करवाया। और कितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जो हमारे इलाके में हमने कभी सोचे नहीं थे। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराए। और आज भी आपके सामने ये जो पुल है, नुनियाल मानपुर पुल है, इसका भी उद्घाटन किया। ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड थी और ये आने वाले समय में हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है। और ख़ास करके हमारे जो छोटे लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता था। हमेशा ये लीडर हमेशा लोगों के जो है सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके अगर दिल से बात करें कि हमारे जो गरीब लोगों की कहीं शादी होती या किसी की मृत्यु हो जाती थी, वहाँ पे कभी कोई लीडर नहीं देखा था। बट आज इन्होंने ऐसा सिस्टम शुरू किया कि आज उन लीडरों को मजबूरन आना, ये तो जाते ही हैं, उनमें खुशी गमी में शरीक होते हैं, बट उन लीडरों को मजबूरी में वहाँ। देखिए, ये नुनियाल मानपुर ब्रिज जो है, ये बड़ा पुराना हमारे बुज़ुर्गों का सपना था। हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो वो फाइलें लेके लीडरों के पास घूमा करते थे, लेकिन है कि कभी किसी ने सुनवाई नहीं की। लेकिन खुशकिस्मती ये हुई कि खुशकिस्मती भी कह लें, बदनसीबी भी उनकी ये हो गई कि
खुशनसीबी उनकी ये हुई कि आज 75 साल बाद ये ब्रिज बना। बदनसीबी ये हुई कि जब आज ब्रिज बना तो वो देख नहीं सके। तो इसलिए चाहे वो ननियाल के बुजुर्ग थे या इधर मानपुर ढनका या दूर दराज बजनों वगैरह के हमारे बरेली के बुजुर्ग थे, तो उनको क्योंकि ये एक रास्ता जो बड़ा शॉर्ट रास्ता है आगे पीछे जाने के लिए, लेकिन फिर भी चलो मैंने बहुत मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की और आज मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये हमारा जो ननियाल मानपुर ब्रिज जो है ये कंप्लीट हो गया। अब ये लुक पड़नी है, इसका टेंडर हो गया, बहुत जल्दी लुक का काम भी शुरू हो जाएगा और इसको उन्होंने उनके दौर में बना है। उसके साथ साथ मैं जनाब मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ नौशहरा पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। राजपुर पाटा में एक बरातियों की बस बह गई थी, हमारे काफ़ी सारे बराती उसमें शहीद हो गए, 70 लोग शहीद हो गए थे, कईयों के अभी भी कहीं पता नहीं चला बेचारों का, छोटे छोटे बच्चे वो उसमें मारे गए थे। तो वो बस बहने के बाद आज 10 साल बाद वो ब्रिज का काम शुरू हुआ है। चलो देर से ही लेकिन दुरुस्त। यहाँ सरकारें रही, इस 10 साल में सरकार भी रही हैं, ये नहीं कि सरकार नहीं रही, लेकिन उस सरकार के दौर में नहीं बना, लेकिन आज एलजी साहब के दौर में वहाँ काम शुरू हुआ है। हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ जो टल्लें हमारा एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ एक ब्रिज की मुनावर तवी के ऊपर एक ज़रूरत थी ब्रिज की, तो आज उस पे भी क्योंकि अब उसका टेंडर हुआ है तो हम कहते हैं जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। ये ना हो कि खाली रिबन काटे जाएँ और नारियल तोड़े जाएँ और काम ना शुरू हो, क्योंकि आपके सामने हंजाना ब्रिज की हालत क्या है, अपना ननियाल पाटा बाया सकना गाला रोड की क्या हालत है। ऐसे कई रोड हैं जिनके या ब्रिज हैं जिनके रिबन काटे गए, नारियल तोड़े गए, उनका कहीं ना कहीं उनकी पूजा अर्चना की गई, वो लेकिन आज तक कंप्लीट हुए हैं। नौशहरा हॉस्पिटल की हालत देख लो, कितनी बड़ी नारियल वहाँ तोड़ा गया है, कितनी बड़ी रिबन काटा गया नौशहरा हॉस्पिटल का, लेकिन आज तक वो बिल्डिंग नहीं कंप्लीट हुई। तो ऐसे में कितनी एग्जाम्पलें दूंगा। हाँ, कुछ इलाकों में हुए क्योंकि वहाँ कई लोगों के क्रैशर चलते हैं, वहाँ ब्रिज भी बन गए, वहाँ सड़कें भी बन गई, लेकिन जो हमें सही मायने में जहाँ लोगों को ज़रूरतें हैं वहाँ आज भी काफ़ी सारे काम पेंडिंग हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जैसे ये ननियाल मानपुर पुल कंप्लीट किया है, वहाँ राजपुर पाटा में पुल का काम शुरू कर दिया है और टल्ले ब्रिज को भी मैं उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू होगा। ऐसे ही जो बाकी बचे हुए काम हैं उनका जल्दी से जल्दी काम होगा। और मैं फिर से जो यहाँ के लोग हैं नौशहरा अपना मानपुर ननियाल के, इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज ख़ासकर चौधरी अमरनाथ जी, जिनको अम्बरी हम कहते थे, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना साकार हुआ, ये पुल बन गया। क्योंकि बड़े लोगों के पास वो जाते थे लेकिन पुल नहीं बना था। सर, टी जंक्शन के बारे में भी काफ़ी इस वक्त जद्दोजहद देखिए, टी जंक्शन का सबसे बड़ा जवाब तो वो लोग दे सकते हैं। जब आपको याद होगा, जब मैंने ये शुरू में जब ये टनल बनने लगी थी, अभी काम ही नहीं शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था उसमें कि अगर यहाँ पे टनल को ये रोड लिंक हमारा बंद किया गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ चंद लोग थे जो बीजेपी के, उन्होंने जाके कहा नहीं जी, रैना साहब ने 24 घंटे के अंदर हमारा फैसला कर दिया और डीसी ने हमें अश्योरेंस दे दिया कि टी जंक्शन जो है यहाँ टनल के पास से बनेगा। लेकिन आज टनल काफ़ी अंदर चली गई है और 30 अप्रैल की बात है और आज दिसंबर है, तो अब वो लोग कहते हैं नहीं जी अब टी जंक्शन नहीं है, हम आंदोलन करेंगे। तो भैया हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि रैना साहब ने भी खुद उसमें कहा था कि यहाँ टी बनेगा और डीसी ने भी कहा था कि भाई टनल के आगे टी बनेगा, तो आज क्यों नहीं बन रहा? वो लोग जवाब दें जो उसमें जिन्होंने ये गारंटी उठाई थी कि टी हम बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है टी का, हम नौशहरा के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे और अगर नौशहरा को काटा गया या नौशहरा को लिंक ना दिया गया तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। नौशहरा के लोग चुप रहने वाले नहीं हैं, ये क्रांतिकारी लोग हैं, ये अगर पाकिस्तान के गोलों से नहीं डरे, ये बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, तो हम इनकी लाठियों से डरने वाले नहीं, हम आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन लोगों को पूछना चाहते हैं जो लोग कहते थे कि हमने 24 घंटे में फैसला कर दिया।